अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है जी कि मैं पिको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो जी आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं वो है जुनून 8200 के इनके बूटों के ऊपर। अब मैं वीडियो बनाऊंगा इनके जो फुट हैं, इनके जो पाँव होते हैं उनके ऊपर। तो ये आपके सामने ये वाला जो फुट नजर आ रहा है, ई वाला फुट, इसका सबसे चौड़ा फुट है जी। और इसकी बैक साइड से भी आपको दिखा दूं कि इसके नीचे दो जरीसी बनी होती हैं और एक इसके सेंटर के अंदर सुराख होता है और दो साइडों के ऊपर होते हैं। इस बोर्ड की मदद के साथ आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? जी हाँ, इस बोर्ड की मदद से बहुत से ऐसे काम है जो कि आप बहुत आसानी के साथ बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर पलटा बनाना हो तो आप इस बोर्ड के साथ बहुत इजीली पलटा बना सकते हैं। अगर आपने पलटा दुपट्टे के ऊपर या कमीज के घेरों के साथ लगाना है तो इस बोर्ड की मदद से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपने जिप लगानी है जो कि आपकी सिलाई जिप के बिल्कुल साथ साथ आए तो आप इस बोर्ड की मदद से जिप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आपने कमीज के ऊपर डोरी के साथ डिजाइनिंग करनी है, अगर आपने डोरी के ऊपर सिलाई लगानी है, जितनी भी ब्रीक डोरी हो, अगर आप उसके ऊपर सिलाई लगाना चाहते हैं तो जी आप इस बोर्ड की मदद से डोरी के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको ये सब काम जो मैंने आपको कहे हैं ये करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह इस बोर्ड की मदद के साथ। और आप देखेंगे, कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही इजी हो जाता है इस बोर्ड के साथ। जो कि बहुत मुश्किल काम होते हैं वो इस बोर्ड की मदद के साथ बहुत ही इजी हो जाते हैं जी। तो जी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं मशीन की तरफ और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन मेरे दोस्तों ने चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी सबसे पहले मैं आपको बोर्ड को अच्छे से दिखा दूं। आप देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर, इसके ऊपर जो कि बोर्ड को फिटिंग करने वाले ये दो रॉड से बने हुए हैं छोटे छोटे। इसके ऊपर दो होते हैं जी। आम बूटों के ऊपर एक ही होता है लेकिन इस बोर्ड के ऊपर दो होते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो आपको नज़र आ रही होगी कि ये इधर को भी ज़्यादा है और इस तरफ को भी ज़्यादा है। तो जी ये इसलिए ज़्यादा होती है कि इस बोर्ड को आप तीन बोर्ड की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जैसा कि आप इसको ये देखें, ये इस बोर्ड को आप इस तरह से भी लगा सकते हैं जी, ऐसे। जब भी आपने पलटा बनाना है तो आपने इस तरह से इस बोर्ड को लगा लेना है जी। जब आपने ज़्यादा मोटी डोरी वाला पलटा बनाना हो तो आपने इस तरह से इसको लगा लेना है। और ज़्यादा मोटी हुई डोरी वाला पलटा जो कि हम रज़ाई और कुशन को सिलाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने इससे इस तरफ से बनाना है तो इधर बोर्ड लगा लेना है, उस तरफ से बनाना है तो उधर बोर्ड लगा लेना है जी। और जब भी आपने ये वाला बोर्ड लगाना है तो जो कि आपकी मशीन है उसको आपने 2 नंबर पे रखना है जी। इधर 2 नंबर की सिलाई जो होती है, इसकी सेंटर वाली सिलाई, उसके ऊपर आपने इधर इसको रखना है जी। ये आपने ध्यान रखना है जी, वरना आपकी सुई भी टूट सकती है। तो आपने इसको 2 नंबर के ऊपर रखना है। और बोर्ड को आप तीन तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इस साइड से भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी और दरमियान से भी। जैसा कि हम बाकी तमाम बोर्ड लगाते हैं दरमियान से, इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस तरह से सेंटर से भी ये लग जाएगा। और अभी मैं आपको ये तीनों साइडों से लगाकर बताऊंगा कि आप तीनों साइडों से लगा के इसके साथ कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम इस बोर्ड के साथ पलटा बनाएंगे जी। तो पलटा बनाने के लिए हमें एक तो चाहिए जी पट्टी। हमने जिस कपड़े का भी पलटा बनाना है उसकी हमने इस तरह से लंबी पट्टियाँ काट लेनी है जी। और दूसरे नंबर पे हमको चाहिए जी डोरी। इसके लिए आप ये गुच्छी वाली डोरी भी ले सकते हैं जी। और जो आप बाज़ार से पलटा लेते हो तो उसके बीच में ये वाली डोरी होती है, इसको सूत्र बोलते हैं जी। ये 8 नंबर वाला सूत्र होता है जी। 8 नंबर वाला सूत्र आप ले लें, चाहे आप ये वाली डोरी की गुच्छी ले लें। तो ये डोरी आपने इस पलटे के अंदर लगानी है। और अब मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ कि आपने इस मशीन के साथ पलटा किस तरह से बनाना है। तो आप बोर्ड को चाहे इस साइड से लगा लें जी, चाहे बोर्ड को आप इस साइड से लगा लें, चाहे आप इस साइड से लगा लें, एक ही बात है जी। इस साइड से लगाएंगे तो डोरी आपकी बाहर चलेगी,
जो निटल अंदर चलेगी। अगर आप इस साइड से लगाएंगे तो डोरी आपकी बाहर चलेगी, निटल आपकी अंदर चलेगी। आपने जिस तरह से कपड़े के ऊपर काम करना है तो अपने हिसाब से आप उस तरफ इसको लगा सकते हैं जी। और अगर आप सेंटर से लगा लें तो आप देखें इसके नीचे 2 जड़ियाँ सी बनी हुई हैं जिसके अंदर से डोरी गुजरेगी जी। तो आप इस तरह से इसके सेंटर से भी पलटा बना सकते हैं जी। तो अभी मैं आपको साइड से भी पलटा बना कर दिखाऊंगा और सेंटर से भी। तो पहले हम साइड से पलटा बना लेते हैं। तो देखें ये बूट मैंने लगा लिया है। बूट की जो सबसे इधर वाली साइड है उसको मैंने लगाया है और इसकी निडल अंदर की तरफ चलेगी और जो डोरी है वो इस तरफ चलेगी जी। तो आपने पहले इस तरह से पट्टी को रख लेना है जी। पट्टी को रखने के बाद इसके ऊपर आपने इस तरह से डोरी को रख लेना है जी। डोरी को रखने के बाद आपने जितना पट्टी का दबाव दे के पलटा बनाना है उतनी ही पट्टी को ऊपर से इस तरफ को फोल्ड कर देना है इस तरह से जी। इस तरह से रखने के बाद इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है जी, ऐसे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपने इसको इसके नीचे नीचे चलाते जाना है इस तरह से। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पलटा हमारा बन गया है जी, बन के तैयार हो गया है। देखें जी इसी तरह से आप इसके साथ जितना चाहें पलटा बना सकते हैं और इसी तरह से आप इसके साथ पलटा लगा भी सकते हैं जी। जब आपने पलटा लगाना है तो आपने इसी तरह से पीस लेना है जिसके ऊपर भी आपने लगाना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से पलटे को रख देना है जी। इस तरह से। और अगर आपने इसी तरफ लगाना है तो आप इसी बुड़ को इस तरफ से लगा लेंगे जी। देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत पलटा लग गया है जी। देखें बहुत ही नीट और क्लीन, इतना नीट क्लीन पलटा आप सादा मशीन के साथ नहीं लगा सकते जी जितना कि कंप्यूटर वाली मशीन लगाती है। देखें जी बहुत ही नीट और सफाई के साथ लगा है। देखें दोनों तरफ की सफाई चेक करें जी, बहुत ही नीट क्लीन लगा है जी। और इस तरह से अगर आपने बूट के बाहर से पलटा बनाना है तो जब आपने मोटी डोरी का पलटा बनाना है कुशन सिलाई करने के लिए, रज़ाई सिलाई करने के लिए, तो आप इस तरह से बाहर वाली साइड से इस बूट को लगाएंगे। और जब आपने ज़िप लगानी है तब भी आपने बूट को बाहर वाली साइड से लगाना है। तो अभी मैं आपको ज़िप भी लगा कर दिखाता हूँ कि आपने ज़िप किस तरह से लगानी है। ये देखें जैसे ही आपने ज़िप लगानी है जो ज़िप की जो जंजीर सी है इसको आपने इसके बूट के साथ साथ इस तरह से चलाते जाना है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सिलाई थी वो लग गई है जी। आप चेक करें जी कि ज़िप के साथ कितनी ज़िप के साथ जाके लगी है जी। तो बस मैंने आपको सैंपल लगाने सब बना कर दिखाया है कि आप जो ज़िप की ये जंजीर होती है इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा सकते हैं इस बूट की मदद से। देखें जी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है जंजीर और कपड़े का। आप आम मशीन के साथ इस तरह की सिलाई, इस तरह की ज़िप नहीं लगा सकते, इस मशीन के साथ ही लगा सकते हो जी। कहीं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत ज़िप इसके साथ साथ लगी है जी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने इस बूट को सेंटर से लगाना है तो आपने इसके साथ क्या करना है
और जी हाँ, इसके साथ आप इसी तरह से सीढ़ी लैस भी लगा सकते हो, जो कि आपकी सीढ़ी लैस है उसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल साथ साथ लगेगी जी। अभी मैं आपको थोड़ी सी वो भी लगा कर दिखाता हूँ जी। ये वाली सीढ़ी लैस जो है ये भी आप इस बूट के साथ बहुत ईजीली लगा सकते हो जी। देखें जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सिलाई हमने लगा ली है। ये देखें माशाल्लाह सीढ़ी लैस की जो सिलाई लगी है ये भी कितनी नीट और क्लीन लगी है जी। इसी तरह से आप सीढ़ी लैस को भी इस बोर्ड की मदद से लगा सकते हैं। देखें इसी तरह से आप इसके साथ सीढ़ी लैस भी लगा सकते हो जी। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि बूट के सेंटर में जब आपने ये बूट सेंटर से लगाना है तब इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो जी। तो जी बूट को मैंने सेंटर से लगा लिया है। सेंटर से बूट लगाकर भी आप इसके साथ पलटा लगा सकते हो। सेंटर से बूट लगाकर इसके साथ पलटा लगाना बहुत ही आसान है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो इसके अंदर ये जरियाँ सी बनी होती हैं, ये आपने पलटे की जो डोरी होती है ये जरी के अंदर डाल देनी है और बस आपने पीस नीचे से पीस को सीधा रखना है और आपका पलटा खुद ब खुद ही लगता जाएगा जी। तो अभी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ जी। देखें जी, देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलाई लग गई है जी। और पलटे की नीटनेस चेक करें, सफाई चेक करें, कितना ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगा है जी। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत पलटा लगता है ये इस बूट के साथ। आप सेंटर से बूट लगाकर भी ये पलटा लगा सकते हो। सेंटर से बूट लगाकर पलटा लगाना बहुत ही आसान है ये इसके साथ। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि सेंटर से बूट लगाकर आप इसके साथ डोरी के ऊपर सिलाई किस तरह से लगा सकते हो। ये डोरी के ऊपर सिलाई लगाना इसके साथ बहुत ही आसान है। डोरी जितनी भी बारीक हो, जो इसके अंदर जरियाँ बनी हुई हैं जी, आपने इन जरियों के अंदर डोरी को डाल देना है और मशीन को चलाते जाना है और जो आपकी सिलाई है वो डोरी के ऊपर लगती जाएगी जी। और अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी सेटिंग बता दूँ कि जब भी आपने डोरी के लिए इसको सिलेक्ट करना है तो जब अगर आपकी जो डोरी के ऊपर सिलाई ना लगे तो आपने इस बटन की मदद से इसकी 2 नंबर की सेटिंग खोल लेनी है और इससे आपने निडल को इधर उधर कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ से डोरी चला रहे हैं तो आपने निडल को थोड़ा सा इधर कर लेना है जी। अगर आप इस तरफ डोरी चला रहे हैं तो निडल को थोड़ा सा आपने इधर कर लेना है। और अभी मैं इस तरफ डोरी चलाऊँगा जी बाहर वाली साइड पर, तो निडल को मैं ले जाऊँगा जी 2.0 के ऊपर। 2.0 इसका जो जिग जैग स्टाइल है अब उसको हम उसके ऊपर ले जाएंगे और डिज़ाइन हमारा जो है 2 नंबर वाला सादा सिलाई वाला वही रहेगा जी। और इसकी जो सेटिंग है वो हम 2.0 के ऊपर कर देंगे और अब ये डोरी के ऊपर सिलाई लगाएगी जी। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डोरी जो है वो भी लग गई है। ये देखें इसकी बैक साइड देखें, आपको बिल्कुल एक सिलाई सी नज़र आएगी जी। और इस तरफ से देखें ये सिलाई बिल्कुल डोरी के ऊपर लगी है, कहीं से भी डोरी इधर उधर नहीं हुई। देखें ये तमाम कपड़े के ऊपर मैं आपको
अच्छे से चेक करा दूँ, देखें जी बिल्कुल डोरी के ऊपर सिलाई लगी है। और आप देख सकते हैं डोरी भी सबसे ब्रीक 0 साइज़ वाली जो तवीज़ों वाली डोरी होती है, ये वाली वो वाली डोरी है, ये जो गुच्छी वाली डोरी होती है, ये वाली डोरी। इस डोरी के ऊपर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सिलाई लगी है ये। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इस बूट की आपको समझ आ गई होगी कि इस बूट के साथ आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और बूट और फुट के साथ हाज़िर होऊंगा जी इंशाल्लाह। तो जी देखें जो आज हमने काम किए हैं इस ई वाले बूट की मदद से। पहले तो हमने पलटा बनाया है, देखें जी माशाल्लाह बहुत ही आसान पलटा बनता है। इसके साथ आप देख सकते हैं जिप के साथ साथ हमने सिलाई लगाई है इस बूट की मदद से, बहुत ही नीट क्लीन और इतनी साथ सिलाई लगती है कि आप कहेंगे वाकई यार काम हुआ है। और देखें ये पलटा लगाया है हमने, जो कपड़े के साथ पलटा बनाया भी है और लगाया भी है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत लगा है। आप सीढ़ी वाली लैस भी इस बूट की मदद से बहुत अच्छी और साफ़ लगा सकते हैं जी। और देखें ये डोरी के ऊपर भी आप इस बूट की मदद से सिलाई लगा सकते हैं जी, देख सकते हैं बहुत ही नीट और क्लीन काम हुआ है जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।